हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पर। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ल्यूसेंट फिजिक्स का लाइट चैप्टर। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल आरबी जेई या एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिजिक्स का जो लाइट चैप्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी का आज मैं 20 ज़्यादा नहीं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ प्रीवियस ईयर्स का। आपको इसमें रेलवे का प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, आपको सारा का प्रीवियस ईयर देखने को मिल जाएगा लाइट चैप्टर फिजिक्स से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ लाइट, लाइट हैज़, तो मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है, लाइट के पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, वेव प्रॉपर्टी भी और पार्टिकल प्रॉपर्टी भी, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर। लाइट कैसा बिहेव करता है, तो ड्यूअल नेचर, मतलब उसके पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपको। हाल फिलहाल का सवाल, सारा क्वेश्चन आपको हाल फिलहाल का मिलेगा 17, 18, 15 तक का, ठीक है। तो चलिए सेकंड सवाल है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वैक्यूम में। याद रखना फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच फिनोमेनन शोज दैट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। एसएससी 2017 का सवाल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी रहेगा। लाइट के पास दो प्रॉपर्टी है, वेव भी और नेचर भी है। तो नेचर जो पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर लाइट का, वो कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने खोजा था और आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये भी बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू इज कॉल्ड। एक ऑब्जेक्ट है जिससे कोई भी लाइट रे पास नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, CTET 2018, बहुत इजी का सवाल है ये, ओपैक बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन, या थोड़ा बहुत स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम देन। CGPS 2018 का सवाल है। एसएससी में सवाल रिपीट कर सकता है और रेलवे में सवाल रिपीट कर सकता है। तो फिफ्थ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इट स्पीड्स अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे कि एक ये है, इसे अंदर में जो रहता है उसे बोलते हैं हम लोग डेंसर मीडियम, और बाहर जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम। तो कह रहा व्हेन ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एक मिनट सॉरी, बाहर जो रहता है उसे कहते हैं डेंसर और अंदर क्या रहता है उसे कहते हैं रेयर। एक यहाँ बीच में नॉर्मल दे देते हैं, अगर डेंसर से रेयर में आता है तो ये स्पीड लाइट का इंक्रीज कर जाता है और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल, बस याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड। डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग मिरर का, उसे क्या कहते हैं, ये रेलवे 2018 का सवाल है। तो सी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अपर्चर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, एसएससी 2017। तो फोकल लेंथ क्या होता है प्लेन मिरर का, तो इन्फिनिटी। 7 का डी आंसर याद रखना है, इन्फिनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, ए कर्व मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहे, इस कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, कॉनकैव मिरर। देखो कैव मतलब होता है गुफा, यानी जिसके अंदर यानी गुफा में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसे क्या बोलते हैं, कॉनकैव, ठीक है। और जिसका बाहर रहे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे रहे, इधर पॉलिश्ड रहे और पीछे से रहे रिफ्लेक्टिंग, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही, जिस बार रेलवे में ऐसा ही सवाल आता है जनरली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द रिफ्लेक्टर ऑफ ए सर्च लाइट, जो सर्च लाइट होता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, वो किसका रहता है, तो ये आरआरबी 2018 का सवाल ये भी है, पूछेगा सवाल क्योंकि लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, कॉनकैव रहता है, ऐसे करके बना रहता है, ऐसे करके यहाँ पे लाइट लगा रहता है, ये जो चमकता जो है ये कैसा बना रहता है, कॉनकैव मिरर। क्वेश्चन नंबर 10, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, एक जो कॉन्वेक्स मिरर पे कैसा इमेज बनता है, HPPCS 2018। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए, इरेक्ट एंड डिमिनिश, ठीक है, छोटा बनता है। जो हम लोगों का जो लुकिंग ग्लास रहता है गाड़ी वाला, वो कैसा रहता है, कॉन्वेक्स रहता है, छोटा इमेज बनता है, क्योंकि हम लोगों को पीछे का बहुत सारा इमेज को इस पर शो करना है, ठीक है, इस पर इमेज बनना है, तो ये कैसा रहता है, छोटा दिखाएगा, तो डिमिनाइज्ड होगा और इरेक्ट बनेगा।
डायरेक्ट मतलब होता है सीधा। क्वेश्चन नंबर 11, एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक ए प्लेन मिरर एट ए एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ मिरर, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखो अब यहाँ क्या क्या कर रहा है, एक मिरर है, इस पर एक इंसिडेंट लाइट आई टकरा रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ से नॉर्मल हो जाता है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आई और ये एंगल आर कर रहा है। यहाँ पे प्लेन मिरर के साथ कितना का एंगल, यहाँ ध्यान देना है, प्लेन मिरर के साथ, तो प्लेन मिरर के साथ कितना का एंगल बना रहा है, ये 15 डिग्री का। ये टोटल कितना रहता है, 19 का, तो ये 90 है टोटल, तो 90 में से 15 डिग्री माइनस कर देंगे, तो जितना एंगल आएगा वो ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल। और हमको पता है क्या, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो हमको क्या पूछ रहा है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो हम आंसर बता देते हैं 150, कितना होगा 150। अब ये मुझे 75 और जोड़ 75, यानी ये क्या हो जाएगा 150। इसमें बस देखने वाली बात ये है कि प्लेन मिरर के साथ ये एंगल बना रहा है 15 का, ये बात बस याद रखना है कि प्लेन मिरर के साथ बना रहा है, टोटल 90, 90 में से 15 घटाएंगे तो ये छोटा वाला एंगल आई आ जाएगा। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है एंगल आई बराबर एंगल आर, तो जितना आर होगा उतना आई होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 150 आंसर। का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रोसेस वही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड टू क्लियरली व्यू ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पेरीस्कोप। ये पेरीस्कोप कहाँ यूज होता है, तो सबमरीन्स, पनडुब्बी में यूज होता है, ठीक है, किस में यूज होता है, पनडुब्बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं हम लोग, तो प्लेन मिरर यूज करते हैं, प्लेन मिरर यूज करते हैं पेरीस्कोप में, ठीक है। और ये कहाँ यूज होता है, तो सबमरीन्स वगैरह में। एसएससी 2017 का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसके रिलेटेड एक सवाल और अभी आगे आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म इज दो पैरेलल मिरर है, उसके बीच में ऑब्जेक्ट बने रखे, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, द नंबर, कितने नंबर का इमेज बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इन्फिनिटी। डायरेक्ट सवाल है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इन्फिनिटी राइट आंसर होगा। फिर ये रेलवे का सवाल है 14 नंबर, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए सेंटर ऑफ कार्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर देन द इमेज फॉर्म विल बी, तो सेंटर ऑफ कार्वेचर पे जब हम इमेज रखते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, तो सेंटर ऑफ कार्वेचर पे फॉर्म होता है, पहली बात। दूसरी बात, एक वही ऐसा जगह है जहाँ पे सेम साइज का इमेज बनता है, क्या बनेगा, सेम साइज का इमेज बनेगा, बस इसी में ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, if object appears enlarged and inverted in a rear view mirror then which type of mirror is used। देखो बड़ा बन रहा है और इन्वर्टेड, तो इसका मतलब वहाँ पे कॉनकेव मिरर बनता है। कॉनकेव मिरर में जब भी इमेज बनेगा तो बड़ा बनेगा, ठीक है, याद रखना है। एसएससी 2017 का हम लोग कॉनकेव, अब यहाँ पे तो ऐसा अपने मन से क्वेश्चन बना दिया है, लेकिन हम लोग रेयर व्यू मिरर कॉनकेव यूज़ नहीं करते हैं, कॉन्वेक्स यूज करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। बस ये ऐसे क्वेश्चन के थ्रू बनाया है कि इनलार्ज बने और इन्वर्टेड मिले तो कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज नॉट ए यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। अब इसमें बता देना है ऑप्शन नंबर सी, जो रेयर व्यू मिरर होता है, बता रहे थे, वो कॉनकेव मिरर नहीं होता है। बाद बाकी टॉर्च लाइट में कॉनकेव मिरर, सेविंग मिरर में मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है, और हेडलाइट्स में, गाड़ी का हेडलाइट्स में कॉनकेव मिरर यूज होता है। लेकिन जो रेयर व्यू मिरर होता है उसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो रेलवे 2018 का सवाल पूछा है, रिपीट कर सकते, बहुत अच्छा सवाल है ये सब, जो रिपीट करता है सवाल में, बस वही सवाल। ऐसे सवाल तो बहुत है लाइट चैप्टर का, और भी आएगा 1-2 वीडियो लाइट चैप्टर से, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में अगर किसी को सिर्फ लाइट चैप्टर पढ़ना है तो वो सिर्फ लाइट का पढ़ लेगा 20 मिनट में या 30 मिनट में, उसका सारा क्लियर आउट हो जाएगा। और यह ऐसा ही सवाल रिपीट करेगा जो मेरे वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 17, द साइड मिरर ऑफ बसेस आर विच टाइप ऑफ मिरर। देखो एसएससी 2017 कौन सा टाइप का मिरर होता है, कॉन्वेक्स होता है, छोटा दिखाता है, याद रखना, इमेज को कैसा दिखाता है, छोटा दिखाता है, इमेनाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 18, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए, रियल इमेज बनाता है। कैसा बनाता है, रियल बनाता है।
क्वेश्चन नंबर 19, द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ मिरर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे सवाल भी पूछ सकता है। क्या बोल रहा है? फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ मिरर में क्या रिलेशन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, आर इक्वल्स टू 2f। लेकिन हम लोग कैसा पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं, f इक्वल्स टू r/2। जनरली हम लोग क्लास 10th वगैरह में ऐसा पढ़ते हैं। तो ये रिलेशन भी वही है, दोनों सेम है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब इसे सवाल भी पूछ सकता है, छोटा है, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। ये रेलवे का सवाल है 2018 का। लास्ट क्वेश्चन 20, फिर 20 करके ही सवाल आया। 20 नंबर सवाल है, इन ए पेरिस्कोप कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग? यूज़ करते हैं पनडुब्बी सबमरीन में। कौन सा मिरर यूज होता है? तो प्लेन मिरर यूज, ना तो कॉनकेव ना तो कॉन्वेक्स प्लेन मिरर, ना ही स्पेरिकल। स्पेरिकल मिरर को ही काट के हम क्या बना देते हैं? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर हम लोग यूज कहाँ करते हैं? अपने घर में। तो इन ए पेरिस्कोप द 2 प्लेन मिरर आर कैप्ड। कहाँ कैसे कैप्ट करते हैं? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी, 45 डिग्री पर। गूगल पे भी तुरंत सर्च करना है पेरिस्कोप, तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत इमेज वहाँ फॉर्म बन जाएगा। ये लास्ट सवाल है 20, तुरंत गूगल पे से सर्च करना है पेरिस्कोप, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। CDS 2020 में पूछा है ये सवाल, SSC CGL CHSR में ये सवाल रिपीट करेगा, RBI GA में सवाल रिपीट कर सकता है। पेरिस्कोप इंपॉर्टेंट है, प्लेन मिरर यूज करते हैं, सबमरीन्स में यूज करते हैं, और जो 2 मिरर जो होता है वो 45 डिग्री के एंगल पे हम लोग रखते हैं। परपेंडिकुलर बहुत सारा मार देते हैं, आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पेरिस्कोप वाला। 20 इंपॉर्टेंट MCQs हो गया। अभी और आएगा वीडियो, क्योंकि अभी आइस के बारे में बताना है और भी प्लेन मिरर के अभी है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है लाइट चैप्टर के पे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और भी बहुत सारा मैंने SI यूनिट पे वीडियो है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का बहुत सारा वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग जाके देखिए। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले के लिए अलग से प्रीवियस ईयर का वीडियो चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।